हेलो एवरीवन, टुडे आई विल टीच यू द फीमर बोन। फीमर बोन जो है वो हमारी थाई की बोन है। अगर हम स्केलेटल सिस्टम पे देखें तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है मैं आपको बताती हूँ। ये वाला जो है हमारी ये वाली हिप बोन है। हिप बोन के साथ जो है ये जो हमारा नीचे हिप बोन के बाद ये वाली फीमर बोन है जो कि हिप ज्वाइंट बना रही है। अगर मैं आपको यहाँ से रिमूव करके ये फीमर बोन दिखाऊँ तो ये वाली जो है हमारी लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है। इसको हम क्या कहते हैं? फीमर बोन। अब इस फीमर के नीचे यहाँ पे हमारा नी है। नी के नीचे यहाँ पे दो बोन्स हैं। एक ये वाली जो है इसको हम कहते हैं टिबिया बोन, और ये वाली है इसको हम क्या कहते हैं? फिब्यूला बोन। इनके नीचे फिर जो है ये अटैच हो रही हैं हमारी टार्सल बोन्स के साथ। ठीक है, आज हम बात करेंगे इन डिटेल द फीमर बोन। फीमर बोन कहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। So we start the femur bone anatomy. First we discuss the features. Basically femur is a thigh bone. It is the longest and the strongest bone of the human body. क्योंकि जो पूरा बॉडी का वेट है मैक्सिमम जो है वो ये बोन बेयर करती है। और हमें पता है कि हर लॉन्ग बोन के जो है वो दो एंड हैं और एक शाफ्ट है। ये देखो, इसकी अगर हम फीमर की बात करें तो इसका ये वाला एंड है, इसको हम क्या कहते हैं? अपर एंड। दिस वन इज द लोअर एंड द मिडल पार्ट इज कॉल्ड द शाफ्ट। साइड डिटर्मिनेशन की बात करें कि ये किस साइड की बोन है, राइट साइड की बोन है और द लेफ्ट साइड की बोन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस साइड की बोन है। साइड डिटर्मिनेशन के लिए अपर एंड बेयर्स आर राउंडेड हेड। देखो अपर एंड के ऊपर क्या है? एक राउंडेड हेड प्रेजेंट है, वेयर एज द लोअर एंड इज वाइडली एक्सपेंडेड विद द लार्ज कॉन्डाइल्स। अपर एंड का जो हेड है वो राउंडेड है और जैसे ही बोन जो है वो नीचे आ रही है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक्सपेंड कर रही है दो कॉन्डाइल्स में। सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या है? द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली। ये टूवर्ड्स द बॉडी होना चाहिए ताकि ये एसिटेबुलम के अंदर अटैच होकर क्या बनाएगा? हिप ज्वाइंट। थर्ड पॉइंट जो साइड डिटर्मिनेशन के लिए क्या है? द सिलेंड्रिकल शेफ्ट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। जो इसकी सिलेंड्रिकल शाफ्ट है वो कॉन्वेक्स है। फॉरवर्ड कॉन्वेक्स कहते हैं उभरा हुआ बाहर की तरफ। ये जो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है, और अगर हम इसको पीछे की तरफ देखें शाफ्ट को तो देखो ये थोड़ा सा कॉनकेव है। तो इसकी साइड डिटर्मिनेशन के लिए हमने 3 पॉइंट्स देखे। सबसे पहले कि ये इसका राउंडेड हेड है और जैसे ही ये नीचे आएगा ये एक्सपेंड हो रहा है दो कॉन्डाइल्स में। सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि मीडियली जो इसका हेड है वो प्रेजेंट है टुवर्ड्स द बॉडी। एंड थर्ड पॉइंट इज द शाफ्ट इंटीरियरली क्या है? कॉन्वेक्स है और पोस्टीरियरली हमारे पास क्या है? कॉनकेव है। इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड को याद करने के लिए एक इजी तरीका ये भी है कि आपने जब पोस्टीरियर साइड देखनी है, एक तो आपको यहाँ पे फोसा नजर आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये बोन की क्या है? पोस्टीरियर साइड है। इंटीरियर साइड जो देखो वो इस तरह से जो है वो हमें पता चल जाएगी। अब ये किस साइड की बोन है? अगर हम देखें तो ये राइट साइड की बोन है। नेक्स्ट हम इसके बात करते हैं अपर एंड के फीचर्स के कि इसके अपर एंड में कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो प्रेजेंट हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हेड प्रेजेंट है। ये इसका फीमर का हेड है। ये वाली जो है इसकी नेक है। उसके बाद ग्रेटर ट्रोकेंटर है। ग्रेटर ट्रोकेंटर ये प्रोमिनेंस जो बड़ा सारा पार्ट है इसको हम कहते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर। और एक ये जो है ये वाला छोटा सा पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? लेसर ट्रोकेंटर। इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन और इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट। ये वाली जो है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन है और पोस्टीरियर साइड पे ये वाली क्या है? इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट है। सबसे पहले अगर हम हेड की बात करें, हेड को डिटेल से देखें। हेड फॉर्म्स मोर देन हाफ ऑफ द स्फीयर एंड इज डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड और स्लाइटली फॉरवर्ड। ये इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है। इट आर्टिकुलेट्स विद द एसिटेबुलम टू फॉर्म अ हिप जॉइंट। ये एसिटेबुलम ये जो हेड है एक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? हिप जॉइंट। इसी तरह हमने अपर लिम्ब में भी जब बात की थी ह्यूमरस और स्कैपुला की, ह्यूमरस का जो हेड था वो ग्लिनॉइड कैविटी के साथ अटैच हो रहा था टू फॉर्म अ शोल्डर ज्वाइंट। आगे हम इसकी बात देखेंगे। इसकी जो जब हम हेड की बात करेंगे तो हमें एक रफ एंड सी पिट नजर आएगी ये वाली। इस पिट को हम क्या कहते हैं? फोबिया।
नेक्स्ट हम इसके नेक की बात करें तो इसका जो नेक है वो कनेक्ट कर रहा है हेड को शाफ्ट से। देखो ये इसका हेड है, ये वाली जो है वो बोन की शाफ्ट है। अब इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है? ये जो इसके दरमियान ये वाली जो नेक है ये कनेक्ट कर रही है। अब इस नेक के दो बॉर्डर्स हैं और दो सरफेसेस हैं। सबसे पहले हम इसके बॉर्डर्स की बात करते हैं। तो ये वाला जो बॉर्डर है ना, ये वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है ये कॉनकेव, इसको हम क्या कहते हैं? अपर बॉर्डर, जो कि कनेक्ट कर रहा है हेड को टूवर्ड्स द ग्रेटर टूबरकल। इसी तरह जब हम इसकी नीचे वाली साइड पे देखें तो हमें एक बॉर्डर नजर आ रहा होगा जिसको हम क्या कह रहे हैं? लोअर बॉर्डर। ये वाला, ये हमारे पास क्या है? लोअर बॉर्डर, जो कि कनेक्ट कर रहा है लेसर टूबरकल के साथ। सरफेसेस की बात करें, नेक की ये वाली जो सरफेस है इसको हम क्या कहते हैं? इंटीरियर सरफेस। अगर पीछे से बात करें तो ये वाली इसकी क्या है? पोस्टीरियर सरफेस। इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट क्या है हमारे पास और इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन की। ये प्रेजेंट है हमारी इंटीरियर सरफेस पे, जो कि कनेक्ट कर रही है ग्रेटर टूबरकल को लेसर टूबरकल के साथ। ये वाली, ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। मैं आपको इसको हाईलाइट भी करके दिखाती हूँ। ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। पोस्टीरियर सरफेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें नजर आएगी इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट बिटवीन द ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड द लेसर ट्रोकेंटर। तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट। अपर एंड में हमने क्या क्या चीज़ें देखी? सबसे पहले हमने देखा इसका राउंडेड हेड, देन द नेक, दिस वन इज द ग्रेटर टूबरकल एंड दिस वन इज द लेसर टूबरकल। अब जो इंटीरियर साइड पे क्या थी? इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, और पोस्टीरियर साइड पे क्या थी? इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट। यहाँ पे आपको एक पिट नजर आ रही थी जिसको हमने क्या कहा था? फोबिया। ग्रेटर ट्रोकेंटर की अगर हम बात करें तो ये देखो, ये एक क्वाड्रे एंगुलर प्रोमिनेंस सी हमें नज़र आ रही है। इसका जो है वो एक बॉर्डर है और तीन सरफेसिस हैं। लेसर ट्रोकेंटर की अगर हम बात करें तो ये कॉनिकल एमिनेंस है, एक छोटा सा हमारे पास ट्रोकेंटर है जो कि प्रेजेंट है पोस्टीरियो इंफीरियर पार्ट ऑफ द नेक विद द शाफ्ट। ये देखो, पोस्टीरियो एक पोस्टीरियर साइड पे है और इंफीरियर साइड पे है विद द नेक को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ? शाफ्ट के साथ। इन ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के दरमियान प्रेजेंट है इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट एंड द इंटीरियर साइड पे हमारे पास क्या है? इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं शाफ्ट की। शाफ्ट क्या है? अपर एंड और लोअर एंड के दरमियान में प्रेजेंट है। इसकी शाफ्ट को समझने के लिए, इसके बॉर्डर्स को समझने के लिए सबसे इजी बात यह है कि आपने इसकी शाफ्ट को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? अपर 1/3, ठीक है। अब नेक्स्ट मिडल में आएंगे तो दिस वन इज द मिडल 1/3, ठीक है। और जो लास्ट में है वो हमारे पास क्या है? लोअर 1/3। 1 बाय 1 हम इसकी फीचर्स देखते हैं। अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं मिडल 1/3 की। अगर आपको मिडल 1/3 समझ आ गया तो अपर 1/3 और लोअर 1/3 खुद ब खुद ही समझ आ जाएगा। इसकी पोस्टीरियर साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको मिडल 1/3 पे यहाँ पे आपको एक जो है वो शार्पेस्ट सी लाइन नज़र आ रही है, ये वाली, ठीक है। अब इस शार्पेस्ट मिडल 1/3 के पार्ट में तीन बॉर्डर्स हैं और तीन ही सरफेसेस हैं। सबसे पहले हम बॉर्डर्स की बात करेंगे तो आपको ये वाला जो शार्पेस्ट बॉर्डर नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। ये वाला हमारे पास टूवर्ड्स द हेड कौन सा होगा? मीडियल बॉर्डर, और दिस वन इज द लेटरल बॉर्डर। अगर हम इसकी सरफेसेस की बात करें तो इन बॉर्डर्स के दरमियान जो सरफेसेस होंगी वो इसकी सरफेसेस हैं। लेट्स सपोज ये जो हमारा लेटरल बॉर्डर मीडियल बॉर्डर है और ये वाला जो है पोस्टीरियर बॉर्डर है, इन दोनों के दरमियान ये वाली मीडियल सरफेस हो गई और ये वाली लेटरल सरफेस होगी, और इंटीरियर साइड पे जो है वो ये वाली क्या होगी? इंटीरियर सरफेस हो गई। अब ये आपको मिडल 1/3 समझ आ गया। मिडल 1/3 के अंदर हमें तीन बॉर्डर्स नजर आए हैं और तीन सरफेसेस, पोस्टीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड द लेटरल बॉर्डर, और तीन ही सरफेसेस नजर आई हैं। कौन कौन सी? मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस और द इंटीरियर सरफेस। अब आपने यहाँ से गौर से देखना है, ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है जब ये अपर 1/3 में जाएगा तो यहाँ पे ये दो लिफ्ट्स में डाइवर्ज हो रहा है, इस तरह से, इस तरह से,
ठीक है। ये अपर 1/3 की हम अब बात कर रहे हैं कि ये जो बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये अब ऊपर जब जाएगा तो ये दो लिप्स में डिवाइड हो रहा है, लेटरल लिप और द मीडियल लिप। इन दोनों के दरमियान एक सरफेस प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर सरफेस। अब इस पोस्टीरियर बॉर्डर को हम लीनिया एस्प्रा भी कहते हैं। लीनिया एस्प्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट, वाइवा में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लोअर 1/3 की अगर हम बात करें, देखो जब ये लोअर 1/3 की बात करेंगे तो ये ही लीनिया एस्प्रा और द पोस्टीरियर बॉर्डर फिर नीचे दो लिस्ट में डाइवर्ज हो जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक है इसका मीडियल लिप और एक है इसका लेटरल लिप। अब आपको समझ आई होगी कि अपर 1/3 और द लोअर 1/3 दोनों में डाइवर्ज हो रहा है कौन, लीनिया एस्प्रा और द पोस्टीरियर बॉर्डर। अब ये जैसे ही नीचे लोअर 1/3 ऑफ द शाफ्ट की बात करें तो इसके भी दो लिप्स हैं, लेटरल और द मीडियल, जिसको हम जो इसका मीडियल लिप है वो मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज में आगे डिवाइड हो रहा है, और जो लेटरल लिप है वो लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज के अंदर जो है वो डिवाइड हो रहा है। लोअर एंड की अगर हम बात करें तो लोअर एंड ऑफ द फीमर इज द वाइडली एक्सपेंडेड पार्ट है लोअर एंड। देखो आपको खुद भी नज़र आ रहा होगा, ऊपर से ये बोन नैरो है, जैसे जैसे ये नीचे आ रही है ये एक्सपेंडेड हो रही है। आपको यहाँ पे दो कॉन्डाइल्स नज़र आ रहे होंगे, एक है मीडियल कॉन्डाइल और एक है लेटरल कॉन्डाइल। मीडियल कॉन्डाइल कौन सा है, जो कि टुवर्ड्स द हेड है। ये देखो ये वाला हमारे पास कौन सा है, मीडियल कॉन्डाइल, एंड दिस वन इज द लेटरल कॉन्डाइल। और यहाँ पे हमारी पटेला बोन जो है वो प्रेजेंट होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पटेलर सरफेस भी कहते हैं। अगर हम इसके पीछे की साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें इंटरकोंडाइलर फोसा एक मिलेगा जहाँ पे अटैचमेंट होगी टिबिया बोन की। ये वाली कौन सी है, पोस्टीरियर सरफेस है। इसकी जो आर्टिकुलर सरफेस है वो दो हैं, इंटीरियर साइड पे हमारे अटैच होगा पटेला बोन, तो हम इसको कहेंगे आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द पटेला। आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द पटेला में आपने एक बात ये याद रखनी है, जब यहाँ पे पटेला बोन छोटी सी बोन होती है जिसको हम नी कैप भी कहते हैं, वो यहाँ पे अटैच होगी तो लेटरल साइड पे बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द मीडियल साइड। दूसरी जो इसकी आर्टिकुलर सरफेस है उसमें आपने ये बात याद रखनी है, जो टिबियल सरफेस है वो क्या कर रही है, बिटवीन द टू कॉन्डाइल्स यहाँ पे जो है वो हमारी कौन सी बोन अटैच होगी, टिबिया बोन जो है वो अटैच होगी। अब इस टिबिया ये वाला जो फोसा है इसको तो हम कह दिया इंटरकोंडाइलर फोसा। इसके ऊपर ये वाली जो लाइन है ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरकोंडाइलर नोच। लास्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एनाटॉमिकल फीचर्स में, वो आपने ये बात याद रखनी है, आपको देख के भी पता चल रहा होगा अगर इस तरह से देखें। जो मीडियल कॉन्डाइल है वो एज कंपेयर टू लार्ज है लेटरल कॉन्डाइल से, लेटरल कॉन्डाइल छोटा है और मीडियल कॉन्डाइल क्या है, बड़ा है। थी ऑस्टियोलॉजी ऑफ द फीमर, फीमर की जो ऑस्टियोलॉजी थी, जो उसके फीचर्स थे वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम बात करते हैं मसल अटैचमेंट की। मसल अटैचमेंट में इसको याद करने के लिए आपने इसको डिवाइड कर लेना है पोर्शंस में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसर्शन कौन से मसल की हो रही है, ओरिजिन कौन से मसल की हो रही है, और किस पार्ट ऑफ द फीमर में हो रही है। अगर हम ग्रेटर ट्रोकेंटर के मसल अटैचमेंट की बात करें तो उसकी जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है वहाँ पे इंसर्शन हो रही है पेरिफॉर्मिस मसल की, ग्लूटियस मिनिमस की, ऑब्चुरेटर इंटर्नस की, ऑब्चुरेटस एक्सटर्नस की और ग्लूटियस मीडियस की। उसके बाद हम बात करते हैं लेसर ट्रोकेंटर की। वहाँ पे इंसर्शन हो रही है दो मसल की, एक है हमारे पास सोस मेजर और दूसरा मसल है हमारे पास इलियकस मसल। फिर जो हमने थर्ड फीचर देखा था इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पे ओरिजिन हो रही है हाईएस्ट फाइबर ऑफ द वास्टस लेटरियलिस, हाईएस्ट फाइबर ऑफ द वास्टस मीडियलिस और क्वाड्रेट टुबरकल पे क्वाड्रेटस फीमोरस की क्या हो रही है, ओरिजिन हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अटैचमेंट ऑफ द शाफ्ट की। जब हम अटैचमेंट ऑफ द शाफ्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उन मसल्स को देखते हैं जिनकी ओरिजिन हो रही है। सबसे पहला है गैस्ट्रोनीमियस मसल की ओरिजिन हो रही है, वास्टस इंटरमीडियस की ओरिजिन हो रही है, वास्टस लेटरियलिस की और वास्टस
मीडियलिस की। इंसर्शन की अगर हम बात करें शाफ्ट पे तो ग्लूटियस मैक्सिमस, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर मैग्नस और पेक्टिनियस की क्या हो रही है, इंसर्शन हो रही है। नेक्स्ट हम इसके लोअर एंड पे देखते हैं कौन कौन से मसल की अटैचमेंट है। लेटरल कोंडाइल पे दो मसल की ओरिजिन हो रही है, एक है हमारे पास पोप्लीचियल मसल और एक है लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनेमियस मसल। मीडियल कोंडाइल पे अगर हम देखें तो एडक्टर टूबरकल, इंसर्शन ऑफ द इस्चियल हेड ऑफ द एडक्टर मैग्नस, इंसर्शन हो रही है किस पे, मीडियल कोंडाइल पे। ये इसकी मसल अटैचमेंट की फीमर की